हेलो गाइस, माई सेल्फ रोशना चौहान फ्रॉम राजस्थान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में आपको अपनी नॉर्सेट जर्नी के बारे में बताऊंगी। मैंने कैसे प्रिपरेशन की, मैंने कहाँ से प्रिपरेशन की, मैंने कौन कौन सी बुक पढ़ी, मैंने कब प्रिपरेशन स्टार्ट की, जिससे मैंने नॉर्सेट फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक किया विथ AIR 801। आज के वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं मेरे नॉर्सेट जर्नी के बारे में। मैंने रिसेंटली 2024 में अपने BSc नर्सिंग कंप्लीट किए SMS जयपुर राजस्थान से। थर्ड ईयर में मैंने कोचिंग ली थी और अपने नोट्स प्रिपेयर करे थे। मेरे 8 महीने का सब्सक्रिप्शन था कोचिंग का, तो मैंने पहले सब्सक्रिप्शन खत्म होने से पहले ये सोचा कि नोट्स बना ले। थर्ड ईयर में मैंने नोट्स बना के प्रिपेयर कर लिए पूरे। पर जब मेरा फोर्थ ईयर शुरू हुआ तो मैंने नोट्स को लर्न करना शुरू किया। मैंने एक बार पूरा नोट्स लर्न करे, फिर जब मैंने सेकंड स्टेप उठाया वापस से जब नोट्स रिवाइज करे तो उसके साथ मैं MCQ लगाने लगी थी फोर्थ ईयर में। तो जो जो मैं टॉपिक करती उसके साथ ही उसका MCQ लगाती थी, जिससे क्या कि मेरा जो टॉपिक था ना एकदम क्लियर हो जाता। कौन सी बुक से MCQ लगाए, तो कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं मॉसबी करो, सॉन्डर्स करो, एनक्लेक्स करो। मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने PR यादव और टारगेट हाई शुरू करी थी, जिसमें टारगेट हाई तो फिर भी मैंने कंप्लीट कर ली थी और PR यादव तो मेरी आधी ही रह गई। टाइम नहीं मिल पाया इसलिए, क्योंकि फिर फोर्थ ईयर के एग्ज़ाम आ गए। जैसे ही फोर्थ ईयर के एग्ज़ाम खत्म हुए थे तो क्या है ना, मेरे पापा बीमार हो गए। तो पापा पूरे 1 महीना तक SMS में ही एडमिट रहे थे। तो मैं पूरा 1 महीना तो मेरा हॉस्पिटल में ही गुजरा है। उसके बाद जब जुलाई में मैं वापस घर आई तब मुझे लगा कि अब मुझे नॉर्सेट की प्रिपरेशन तो करनी है। पढ़ा हुआ तो सब है, अपन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, तो बस अब रिवीजन ही करना है। ये सोच के मैंने जुलाई और अगस्त अच्छे से करा। 15 सितंबर को तो मेरा एग्ज़ाम था कि मम्मी के भी क्लेविकल फ्रैक्चर हो गया था गिरने से। तो फिर इसके बाद मुझे बहुत कम टाइम मिला, तो अब मैंने ये सोचा कि मॉसबी, सॉन्डर्स, एनक्लेक्स, जो लोग डराते हैं ना कि बहुत नॉर्सेट टफ है ये सब करो, तो मैंने कुछ नहीं करा। मैंने सोचा कि 100 बुक करने से तो अच्छा मैं एक ही बुक को बार बार करूँ। तो जब मैंने टारगेट हाई करी थी तो जो क्वेश्चन मुझे एक अटैम्प्ट में नहीं आए थे, जो भी क्वेश्चन थे जो मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं कर पाई थी, उन पे मैंने गोला करा था। और जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा उन पे मैंने स्टार मार्क करा था। तो अब मेरे पास था जुलाई और अगस्त का टाइम, क्योंकि जून तो मेरा पूरा हॉस्पिटल में पापा एडमिट थे तो वहाँ पे निकला। जब उनको डिस्चार्ज हुआ था जुलाई में, 5 जुलाई को मैं घर आई थी। 5 जुलाई के बाद मैंने सोचा कि मुझे नॉर्सेट का पढ़ना है। मैंने ये देखा कि अब टाइम भी बहुत कम है, अपने को सिर्फ रिवीजन पे फोकस करना है। तो मैंने बार बार रिवीजन किया और जो टारगेट हाई में मैंने जो क्वेश्चन लगा रखे थे, जो स्टार क्वेश्चन थे, उनको वापस से देखा। जो मैंने हाईलाइट किए थे कुछ टॉपिक वो देखे उसमें से। और जो जिन क्वेश्चनों पे मैंने गोला मारा था ना कि भाई हाँ ये क्वेश्चन मेरे से पहली बार में गलत हुआ, तो उनका अच्छे से रैशनल देखा और उनको वापस रिवाइज किया। ऐसे करके मैंने रिवीजन किया जुलाई और अगस्त तक। फिर सितंबर में तो नॉर्सेट था ही। कहने को तो ये है कि भाई जैसे मैंने पहले अटेम्प्ट में क्रैक कर लिया, लेकिन इसके पीछे की जो मेहनत है वो थर्ड ईयर से शुरू हो चुकी थी, ना कि सिर्फ फोर्थ ईयर के बाद। अगर फोर्थ ईयर के बाद ही करने चलती तो शायद मैं गड़बड़ा जाती, नहीं मेरे से मैं डर जाती, क्योंकि मेरी तो सिचुएशन भी ऐसी आ गई थी पेरेंट्स बीमार होने से कि शायद अगर फोर्थ ईयर के बाद ही अगर मैं शुरू करती ना तो शायद मैं नॉर्सेट क्रैक नहीं कर पाती। लेकिन जो कहते हैं ना कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, तो जो मेरी कंसिस्टेंसी थी फर्स्ट ईयर से लेके, और जो प्रिपरेशन मैंने थर्ड ईयर से स्टार्ट कर ली थी, तो उन्हीं सब की वजह से मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया विथ AIR 801। जिस दिन नॉर्सेट का रिजल्ट आया था, जब मैंने अपना रिजल्ट चेक किया, जब मैंने देखा मेरी 801 है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये मेरा ही रोल नंबर है क्या। मैंने खुद एक बार चेक करा, 2 बार चेक करा, 3 बार चेक करा, दोस्तों से बोल के और चेक कराया। जब मुझे अच्छे से कंफर्म हो गया कि हाँ ये मेरा ही है, मेरी 801 आई है, तब मैं तो खुशी के मारे रोने ही लग गई थी। मेरे पापा मम्मी को ऐसा लगा जैसे कि शायद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उनको लगा क्या हुआ बोल तो सही, क्योंकि वो सब खुशी के आंसू थे। उस दिन मुझे ऐसा फील हुआ जैसे आई एम हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द अर्थ। फिर पापा और मम्मी को मैंने बताया कि नहीं मेरा सिलेक्शन हो गया है, मेरी ऑल इंडिया 801 आई है। तो वो भी बहुत खुश हुए। ज़िंदगी में मुझे मौका मिले कि कौन सा एक दिन है जो तुम वापस जीना चाहोगे, तो मैं वो दिन वापस जीना चाहूँगी जिस दिन मेरा नॉर्सेट का रिजल्ट आया था। और जो मेरे इमोशन थे, जो मेरे पेरेंट्स की हैप्पीनेस थी, और जो मेरे अंदर से खुशी के आंसू थे, खुशी और दुख भी हो रहा था कि इतनी बस सब सिचुएशन के चलते हुए भी मेरी ऑल इंडिया रैंक 801 आई।
रही बात कोचिंग की, तो कोचिंग में तो ये है कि जो आपको बेस्ट लगे वो कोचिंग लो, और आपने जो कोचिंग ले रखी है उस पर पूरा भरोसा करो और उसी के नोट्स बार बार रिवाइज करो। नोट्स रिवीजन ही इंपॉर्टेंट है और अपनी कोचिंग पे भरोसा करना। ऐसे नहीं कि आपने ये कोचिंग ले रखी है, आप किसी से ये सुन रहे हो वो अच्छी है वो अच्छी है, तो इधर भी ध्यान जा रहा है उधर भी ध्यान जा रहा है, इधर उधर हाथ पैर मारने से कुछ भी नहीं होगा। जो एक है, जो अपना कंटेंट है उसी पे अच्छे से फोकस करना चाहिए। जैसे मैंने भी 2 कोचिंग से पढ़ा और सबका लेवल भी अलग अलग होता है। आपको यूट्यूब देखो, आप वहाँ पे बहुत सारी क्लासेस के वीडियो हैं, बहुत सारी कोचिंग के वीडियोस हैं, उनको चला चला के देखो। जिसका आपको सबसे अच्छा लगता है ना कि हाँ भाई ये मुझे सबसे अच्छा समझ में आ रहा है, उसका आप सब्सक्रिप्शन ले लो और अच्छे से प्रिपरेशन करो। ये मैं अपनी डेली लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ों से ही अपनी ट्रिक्स बना लेती थी और उनसे याद करती थी। इससे मुझे बहुत ज़्यादा फायदा भी हुआ है। XYZ जैसी या ट्रिक्स आपको अच्छी लगती है, वैसे आप भी ट्रिक्स बना सकते हैं। ट्रिक्स से ये होता है कि लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहता है। जो पहली बार पेपर दे रहे हैं, जो नोट सेट पहली बार दे रहे हैं, जो बिगनर्स हैं, उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि जो प्री है ना, प्री उसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। मेंस में तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम मिला था। मेंस में तो मुझे ऐसा लगा था कि क्वेश्चन मुझे ज़्यादा आ रहे हैं या क्या हो रहा है। मैं इतना जल्दी करके बैठ गई थी और खूब देर तक मैंने ऐसे ही उस पर वापस क्वेश्चन देखना, वो सब करने के बाद भी मेरा बहुत टाइम बच रहा था। लेकिन प्री में इतना कम टाइम बच रहा था ना, प्री में बहुत मुश्किल से टाइम मैनेज हुआ था। तो इसलिए आप लोग भी अच्छे से मैनेज करना प्री में टाइम। प्री के टाइम ही मेरे से एक गलती भी हुई थी जो मैं आप लोगों को बताती हूँ, जो बिगनर्स हैं उन सब के लिए। जो लास्ट क्वेश्चन है उसको सेव और नेक्स्ट करना, क्योंकि मैं क्या TNC टेस्ट सीरीज देती थी, तो उसमें जो लास्ट क्वेश्चन होता है उसको सेव और नेक्स्ट करते तो अगले पे पहुंच जाते हैं। तो मुझे लगा यहाँ भी मैं अगले पोर्शन में ना पहुंच जाऊँ और मैं वो क्वेश्चन देख ही ना पाऊँ जिनमें मैं कम श्योर थी। जैसे 100% श्योर वाले क्वेश्चन तो मैंने एक ही बार में लगा लिए। कुछ क्वेश्चन छोड़े जो मुझे लगा कि मैं वापस देखूंगी उनको, जितने 18 मिनट हैं मेरे पास टाइम उसमें वापस देखूंगी। तो वो मुझे लगा कि अगर मैं लास्ट क्वेश्चन सेव नेक्स्ट कर दिया तो मैं अगले पोर्शन पे चली जाऊंगी और मैं ये क्वेश्चन देख नहीं पाऊंगी वापस। तो इस चक्कर में लास्ट क्वेश्चन को मैंने सेव नेक्स्ट नहीं किया था। तो आप ये गलती कभी भी मत करना, उस क्वेश्चन को भी सेव नेक्स्ट करना। MCQ लगाते लगाते इतनी जानकारी हो जाती है कि कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन इम्पोर्टेंट टॉपिक के जो शॉर्ट नोट्स होते हैं ना, वो खुद अपने लिए अलग से बनाओ। जैसे मैंने भी अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, ये मेरी शॉर्ट नोट्स की बुक है पूरी। तो ऐसे मैंने इसमें अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। तो शॉर्ट नोट्स से क्या होता है, जब लास्ट टाइम होता है, जब जैसे 15 सितंबर को हमारा नोट सेट था, उससे पहले मैंने 8 या 9 को अपना एक लास्ट रिवीजन शुरू करा था पूरे सब्जेक्ट का, सब सब्जेक्ट का, कोई सा भी नहीं छोड़ा। उन सब का मैंने रिवीजन शुरू करा था, तो उसमें मेरे ये शॉर्ट नोट्स ही काम आए थे। इससे मेरा रिवीजन बहुत आसान हो गया था और मैंने जो हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उन सबको एक बार वापस से देख लिया था नोट सेट से पहले। कि मैंने टेस्ट सीरीज कब स्टार्ट करी थी, तो मैंने टेस्ट सीरीज लास्ट के 1 महीने पहले ली थी नोट सेट के। उस 1 महीने में मैंने टेस्ट दिए थे और उस टेस्ट में मेरी 1000 के अंदर मोस्टली रैंक यही आ रही थी। तो मुझे इतना भरोसा तो था कि सिलेक्शन तो हो जाएगा। अगर अपन यहाँ पे 30,000 लोगों में 1000 के बीच आ रहे हैं तो अपने को तो नॉर्थ सेट में सिर्फ 1 सीट चाहिए। तो मुझे भरोसा था, अपने आप पे कॉन्फिडेंस भी था कि हाँ हो जाएगा फर्स्ट अटैम्प्ट में ऐसे। पर फिर भी आपको भी पता ही है, डर तो कहीं ना कहीं लगा ही रहता है। और ऐसा नहीं है कि मेरी हमेशा ही 1000 में रैंक आती थी, मेरी कभी कभी 13,000 17,000 ऐसी भी आई है जब मैं बहुत डीमोटिवेट भी हुई हूँ। पर मेरे जो सीनियर्स थे उनसे मैं गाइडेंस लेती थी, उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया और मेरे दोस्तों से मैं शेयर करती थी, इससे भी मुझे काफ़ी हेल्प मिली। और आप लोगों को जिस पे भी क्वेश्चन पूछना है, जिसके बारे में क्वेरी हो, कमेंट में ज़रूर बताना। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पे अपलोड कर लूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और इससे आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।